वहीं बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया है। तूफान के असर से धामरा में बहुत तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश जारी है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले से तेज बारिश हो रही है। उधर कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो देख सकते हैं इन 3 तस्वीरें के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। ओडिशा और बंगाल के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इस तूफान की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के धामरा से तूफान दाना जब टकराया, उसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जो तूफान की वजह से बर्बादी हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान दाना ओडिशा और बंगाल के कई इलाकों में टकराया। ओडिशा के धामरा में टकराया, जिसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में आप। तूफान का जो इफेक्ट अभी मिल रहा है यहाँ पे, ये छवि देख के ही हम लोग बोल सकते हैं जे कितना तेज यहाँ पे टाइड्स हो रहे हैं, हेवी टाइड्स हो रहे हैं। जैसे प्रशासन सदा तत्पर है, ये कल से ही हम देख रहे थे। प्रशासन की तैयारी थी, प्रशासन की तैयारी है और अभी जो तेज हवा चल रही है, इसके साथ साथ वेदर अपडेट बोल रहे हैं कि दाना तूफान के कारण उसका इफेक्ट लैंडफॉल तो हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक रहेगा और इसीलिए भारी बारिश होगी। अभी तो तेज हवा चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ भारी बारिश भी शुरू हुआ है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कभी ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन और एक चीज दिखाना चाहेंगे, जो टूरिस्ट लोग हैं, सुबह से यहाँ 5 बजे से टूरिस्ट लोग सब आ रहे हैं और वहाँ प्रशासन की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है कि ये जगह खाली किया जाए। इसीलिए प्रशासन की तरफ से बैरिकेड किया गया है। वो बैरिकेड के उस पार से टूरिस्ट लोग अगर कुछ दिखना चाहे तो दिख सकते हैं। वो लोग बोल रहे हैं बार बार कि हम लोग ये समुद्र को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से प्रशासन की तैयारी है। ओडिशा के धामरा में तूफान का बहुत खास असर, साफ असर दिख रहा है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। ग्राउंड जीरो से क्या हालात हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दाना का जो प्रभाव है वो केंद्रापड़ा भितरकनिका के अंदर पूरी तरह दिखा गया है, क्योंकि रात भर यहाँ पर तेज हवा चलने के साथ अगर देखेंगे लंबे लंबे लहर वो भी आ गया जनबसती की तरफ से, और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो हवा भी इतना जोर से चला कि वहां पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। हम तस्वीर दिखाएंगे एक इलेक्ट्रिक पोल का, जो जहां उखड़ गया है पूरी तरह। वो लोहे की जो एक पोल था वो पूरी तरह उखड़ के रास्ते पे पड़ गया है। इतना जोर से हवा कल रात में चल रहा था, जिसका प्रभाव से वो इलेक्ट्रिक पोल है वो उखड़ गया है और पेड़ भी है, पेड़ भी ऐसे टूट गया है। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि साइक्लोन का प्रभाव कितना जोर से यहाँ पर था और जहाँ लैंडफॉल हो रहा था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही थी। रात भर लगातार हवा चल रही थी, बारिश हो रहा था, उसके साथ जो समुद्र का लहर है वो भी बहुत जोर से चल रहा था, जिसके वजह से हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। एक तरफ जो बोट है, जो फिशरमैन की बोट है, वो आप देख सकते हैं वो पूरी तरह उलट गया है, कुछ बोट टूट गया है और इसके साथ हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी उखड़ गया है और उसके साथ अब पेड़ देखेंगे वो भी टूट गया है।
उधर बंगाल में भी तूफान दाना की वजह से 1.5 लाख लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकाला गया है, जबकि 83,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सीएम ममता बनर्जी भी हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी रात भर कंट्रोल रूम में रहकर हालात का जायजा लिया और अफसरों को लोगों की मदद के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट की करीब 300 उड़ानों पर असर पड़ा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरे हालात की निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से तूफान प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 56 कंपनियां भेजी गई हैं। चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कोलकाता पर भी दिखने लगा है। ये तूफान कल देर रात उड़ीसा के भद्रक के पास जमीन से टकराया, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए अब कोलकाता में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश रह रहकर हो रही है। आपको बता दें कि दाना के चलते कोलकाता एयरपोर्ट को 15 घंटों के लिए बंद रखा गया है। 200 से ज्यादा ट्रेनें, लोकल ट्रेनें रद्द की गई हैं और इसके अलावा रात भर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नबानो यानी कि राज्य के सचिवालय में मौजूद रही, कंट्रोल रूम में खुद। साथ ही साथ उनके निर्देश पर कोलकाता शहर के मेयर फिरहाद हकीम वो भी अपने दफ्तर में मौजूद रहे। विद्युत मंत्री अरूप विश्वास वो भी अपने दफ्तर में मौजूद रहे। हालांकि बहुत ज्यादा असर कोलकाता पर नहीं पड़ा है, लेकिन जो उड़ीसा से सटे तटीय इलाके हैं, खास करके पूर्व मिदनापुर जिला, वहां पर जो है वो तबाही ज्यादा हुई है, जहां पर पेड़ भी कई जगहों पर टूटकर गिरे हैं। साथ ही साथ सागर द्वीप जो इलाका है वो भी तटीय इलाका है, वहां भी काफी क्षति पहुंची है। ओडिशा में दाना तूफान की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी 26 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ओडिशा का दौरा भी टल गया है। उधर तूफान से निपटने के लिए 10 तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई। इस चक्रवात की वजह से ओडिशा से गुजरने वाली 178 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ओडिशा ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं। समुद्र का पानी अंदर तक नहीं आया है, इस दीवार के पीछे या फिर बांध के पीछे रह गया है। बहुत जगह जगह पे आप देख सकते हैं पेड़ उखड़े पड़े हैं। जो इलेक्ट्रिफिकेशन के जो तार थे वो सब गिरे पड़े हैं। बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक के जो थे या पोल थे सब उखड़े पड़े हैं और इलेक्ट्रिक तो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था शाम से, मगर ये हालात जब सुबह हुआ तो धीरे धीरे करके ये नजर आ रहा है। आपकी आंखें जहां तक जा रही है वहां तक पेड़ ही पेड़ गिरे पड़े हैं। अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने संख्या में पेड़ गिरे पड़े हैं। फिलहाल हम इस जगह पे हैं, यहाँ तो सड़क के ऊपर 2 पेड़ गिरे हैं और लोगों के घरों की हालात आप देखिए। जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनकी बात तो बाद में करेंगे, जो पक्के मकान हैं वो लोग भी रात में कल सो नहीं पाए।